तेजस्वी के नेता जहां एक तरफ मारापीटी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विधायकों में फूट पड़ गई है और तेजस्वी के कट्टर समर्थक भी तेजस्वी को छोड़ने को तैयार है। सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या आने वाले समय में तेजस्वी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी के पास अपनी पार्टी को बचाने के लिए अब कोई रणनीति नहीं? ऐसे कई और सवाल आज हम बेबाकी से पूछेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेजस्वी यादव के कोटे के विधायक आईपी गुप्ता ने पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है, जिसके बाद महागठबंधन खेमे में हलचल मची हुई है और तेजस्वी के विधायकों के टूटने की खबरें पक्की होने लगी हैं, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि तेजस्वी यादव के कितने विधायक टूटेंगे? आईपी गुप्ता की सम्राट से मुलाकात की, तेजस्वी के कोटे वाले विधायक क्यों छोड़ रहे साथ? तेजस्वी की पार्टी पूरी तरह खत्म हो गई, विधायकों की नाराजगी दूर कर पाएंगे तेजस्वी यादव कोटे के विधायक आईपी गुप्ता ने पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। दरअसल आईपी गुप्ता ने अपनी पार्टी बना ली थी, महागठबंधन की कृपा से विधायक भी बन गए, लेकिन पटना के सरकारी बंगले में पार्टी ऑफिस नहीं खोल पाए। इसी ख्वाहिश को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले। हालांकि ये मुलाकात नए समीकरणों को जन्म दे रही है। इससे पहले 2 जुलाई को नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत से भी आईपी गुप्ता की मुलाकात हुई थी। इसका फोटो भी आईपी गुप्ता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, माननीय मंत्री श्री निशांत जी से मिलकर सहरसा सदर अस्पताल की वर्तमान हालात, डॉक्टर्स, एएनएम और कई कमी से जुड़ते बारे में हमने चर्चा की। हालांकि इस चर्चा के बाद सवाल उठा कि तेजस्वी के कोटे वाले विधायक क्या अब एनडीए में शामिल होंगे और आईपी गुप्ता भी अपनी पार्टी का जुड़ाव एनडीए के साथ कर सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि इस वक्त महागठबंधन के कई विधायकों के बारे में यह जानकारी मिल रही है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस बात को लेकर बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन के सूत्र के मुताबिक कुछ नाम ऐसे हैं जो पार्टी से काफी नाराज चल रहे हैं और महागठबंधन के कई विधायक अब एनडीए कोटे में शामिल हो सकते हैं। आरजेडी में आखिर नाराजगी की वजह क्या है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ विधायक ये महसूस कर रहे हैं कि संगठन के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता, यानी पार्टी तवज्जो नहीं देती। कई नेताओं का मानना है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम करने के बावजूद उन्हें वो सम्मान और जिम्मेदारी नहीं मिल पा रही है जिसकी तेजस्वी से वो उम्मीद जता रहे थे। इसके अलावा कई क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं और विधायकों के बीच समन्वय की कमी है, यानी बातचीत भी नहीं होती। चुनाव के दौरान भी टिकट वितरण को लेकर ऐसा हुआ था, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। वर्तमान विधायक इस बात को लेकर चिंतित थे कि चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। पार्टी नए चेहरों, युवाओं और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करने को कह रही थी, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी गई। संगठन में संवाद की कमी। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी बड़े दल में समय समय पर असंतोष सामने आता है जब नेताओं को लगता है कि उनकी बात शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंच रही या उनकी समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा। तब नाराजगी सार्वजनिक रूप से सामने आने लगती है, जो कि आरजेडी में हमने देखी भी है। आरजेडी में भी इसी तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि कुछ नेताओं को संगठनात्मक बैठकों में अवसर नहीं मिल पा रहा। हालांकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस दावों को सही नहीं मानते। वहीं आरजेडी के भीतर असंतोष की खबरों को लेकर बीजेपी भी लगातार आरजेडी पर हमला बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि जो पार्टी अपने विधायकों को ही संतुष्ट नहीं रख पा रही है, वो जनता की समस्याओं का आखिर कैसे आगे आने वाले समय में समाधान कर पाएगी। हालांकि आरजेडी नेताओं का जवाब है कि हर बड़े दल में विचारों का मतभेद होता है, ऐसे मतभेद उभर कर सामने आते हैं, लेकिन इसे संकट बताना बीजेपी की राजनीतिक रणनीति है। क्या तेजस्वी यादव के सामने बढ़ रही चुनौती? आरजेडी की राजनीति का केंद्र आज तेजस्वी यादव ही है। पार्टी की पूरी चुनावी रणनीति, जनसभाएं और संगठनात्मक अभियान काफी हद तक उनके नेतृत्व में चले और अब आरजेडी का जिम्मा भी उनके ऊपर है। ऐसे में अगर विधायकों की नाराजगी लंबे समय तक बनी रहती है तो एमएलसी चुनावी तैयारियों का इसका असर पड़ सकता है, यानी एमएलसी चुनाव होने हैं और तैयारियां जब होंगी तो असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इस मामले में भी राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि एमएलसी चुनाव से पहले नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी संगठन को एकजुट रखने की होगी, नहीं तो तेजस्वी हार सकते हैं।
क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? राजनीति में कई बार चुनाव से पहले नेता अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना भी हो सकता है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर नाराज विधायक पार्टी छोड़ने की तैयारी ही कर रहा हो। कई बार बातचीत के बाद मतभेद खत्म भी हो जाते हैं और नेता पहले की तरह सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी नाराज विधायकों से बातचीत करेंगे भी, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। पिछले दिनों भी जो तस्वीर सामने आई वो ये बता रही थी कि विधायक तेजस्वी से बातचीत करना तो चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव विधायकों से नहीं। क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने पहली मीटिंग की चुनावी हार के बाद, तो किसी भी विधायक से मुलाकात नहीं की, और जब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उन्हें मिली तो वो विदेश भाग गए और विधानसभा के अंदर भी नजर नहीं आए। यानी उन्होंने अपना काम नहीं किया, जिसके बाद विधायक नाराज हो गए और आज जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो आपके सामने है। आरजेडी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां: नाराज नेताओं से संवाद बनाए रखना, संगठन के सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं और विधायकों को साथ लेकर चलना, और खास तौर पर उनकी नाराजगी को दूर करना। अगर पार्टी इन मुद्दों पर समय रहते ध्यान केंद्रित कर लेती है तो असंतोष काफी हद तक कम हो जाता है। नहीं तो बगावत होगी, जैसे ही चुनावी मौसम में हुई थी, और एक बार फिर से जब बगावत हुई तो तेजस्वी की नैया पूरी तरीके से डूब सकती है। एमएलसी चुनाव पर क्या पड़ेगा असर? बिहार की राजनीति हमेशा गठबंधन, जातीय समीकरण और स्थानीय नेतृत्व के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। ऐसे में किसी भी बड़े दल के भीतर असंतोष चुनावी समीकरण को बदल सकता है। हालांकि अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव से पहले पार्टी अपने सभी नेताओं को कितनी मजबूती से एकजुट रख पाती है। अगर असंतोष दूर हो जाता है तो इसका असर सीमित रहेगा, लेकिन अगर नाराजगी बढ़ती है या कुछ नेता अलग रास्ता चुनते हैं तो विपक्ष को इसका लाभ भी मिल सकता है, यानी सामने वाला। क्या पार्टी में टूट की संभावना है? फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई जिससे कहा जा सकता है कि पार्टी में टूट होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से विधायक नाराज हैं, नीतीश और सम्राट से मिल रहे हैं, उसे कहा जा सकता है। राजनीतिक दलों में असंतोष और मतभेद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा ही माने जाते हैं। जब तक कोई विधायक सार्वजनिक रूप से पार्टी छोड़ने की घोषणा नहीं करता या नेतृत्व के खिलाफ बड़ा कदम नहीं उठाता, तब तक इसे आंतरिक राजनीतिक गतिविधि के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिलहाल आरजेडी के अंदर कुछ विधायकों की नाराजगी की चर्चाएं जरूर हैं, जैसे राज्यसभा चुनाव में फैजल रहमान की नाराजगी हुई। कई और भी विधायक हैं जो तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में अगर नेतृत्व नाराज नेताओं से संवाद स्थापित करता है और संगठनात्मक स्तर पर संतुलन बनाता है तो ये विवाद शांत हो सकता है। लेकिन अगर असंतोष लगातार बढ़ता रहा तो बिहार के अंदर एमएलसी चुनाव से पहले ये आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व इन नाराज नेताओं को कैसे मनाती है, और क्या चुनाव से पहले संगठन पूरी तरह एकजुट होकर मैदान में उतरता है, यानी एमएलसी चुनाव से पहले। फिलहाल बिहार की राजनीति में मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे आने वाले दिनों में इसकी दिशा तय करेगी कि इसका असर सिर्फ पार्टी तक ही सीमित रहता है या एमएलसी चुनाव पर भी पड़ता है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को संभालने में नाकाम साबित रहे हैं। अभी आरजेडी का स्थापना दिवस था, लेकिन स्थापना दिवस के मौके पर भी आरजेडी ने वो काम नहीं किया जो आरजेडी को करना चाहिए था। स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी विदेश चले गए और विधायकों ने सवाल खड़े किए कि जब तेजस्वी यादव की जरूरत विधायकों को थी तो विधायकों के साथ तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। पार्टी को एकजुट रखना था, लेकिन तेजस्वी यादव पार्टी के साथ नजर नहीं आए, और यही वजह रही कि नालंदा में हमने देखा कि किस तरीके से भिड़ंत हुई और आपस में नेता लड़ने लग गए। जब शक्ति यादव की कल्लू मुखिया के साथ मारपीट की तस्वीरें नजर आई। दोनों आरजेडी के कद्दावर नेता बताए जाते हैं, लेकिन ये लड़ाई कहीं ना कहीं सवालों को जन्म देती है कि क्या तेजस्वी आगे आने वाले दिनों में इन सभी चीजों को सुलझा पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर गंभीर होते तो यह तस्वीर देखने को ना मिल रही होती, और महागठबंधन के कोटे के विधायक सम्राट चौधरी से मुलाकात ना कर रहे होते, जिसकी एक एक तस्वीर आज हमने आपको दिखाई है। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या होगा यह तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, और जो चुनौतियां हमने बताई और भी बाकी से सवाल पूछे हैं उसका जवाब तेजस्वी यादव को देना ही होगा, क्योंकि अब पार्टी की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के पास ही है। तेजस्वी यादव चाहें तो पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, और तेजस्वी यादव चाहें तो पार्टी को धराशायी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्टी में विधायकों की नाराजगी आखिर कैसे दूर हो पाएगी, और क्या उसके लिए तेजस्वी यादव कोई रणनीति बना पाते हैं।
नहीं तो सवाल भी बाकी से पूछे जाएंगे और रोजाना हम पूछेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।